मानव कौल की पुस्तक तुम्हारे बारे में की भूमिका से। मेरे निज में तुम्हारा प्रवेश। मैं बहुत पहले एक लड़के को जानता था जो एक तस्वीर बनाने के ख्वाब देखा करता था। उस तस्वीर में वह खुद को चिड़िया की तरह बनाना चाहता था, पर हमेशा उससे पतंग बन जाती। वह पतंग बनाकर रुक जाता, फिर वह धीरे धीरे उस उड़ती हुई पतंग का धागा ड्रॉ करता। अंत में वह धागा किसी के हाथ में होगा, इस बात पर उसका ब्रश रुक जाता। वह उस तस्वीर को फाड़ता और फिर दूसरी तस्वीर बनाना शुरू करता, पर हर बार इस बात के जवाब पर चित्र रुक जाता कि उसकी पतंग का धागा किसके हाथ में है। क्यों वह चिड़िया नहीं हो पाया? पतंग होना क्या मुक्त उड़ने से समझौता है? उसने वह आदमी कभी नहीं बनाया जिसके हाथ में उसकी पतंग का धागा हो सकता है। वह लगातार कैनवास पर कैनवास फाड़ता रहा। समझौता, यह शब्द उसकी चौखट कभी लांघ नहीं पाया। फिर बहुत वक्त के बाद एक प्रयास में पतंग का धागा टूट गया और पहली बार उसे अपनी पेंटिंग पूरी होती हुई दिखी। उसने टूटने को छोड़ देने से पकड़ा। छोड़ देने में मृत्यु से मुक्तता थी। कठिन से आसान की तरफ बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी कला में। मैं अपने इस लेख को उस प्रक्रिया के बहुत करीब पाता हूँ। मुझे सपने बहुत आते हैं, ढेरों सपने। सुबह उठकर कुछ याद रह जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए रात के अंधेरे में गायब हो चुके होते हैं। जो सपने याद रह जाते हैं, सुबह की शांति में उन्हें वापस दोहराने में एक आवाज़ रहती है। यह आवाज़ मेरी नहीं है, यह उसकी है जो दिन भर मुझे सपने सुनाता है। मैं हर बार इस आवाज़ से पूछता हूँ, जो सपने याद नहीं रहे, क्या मैंने वे सपने देखे थे? इस तरह के सवाल अधिकतर मैं लंबी यात्राओं या लंबी खामोशी के दौरान पूछता हूँ। उस आवाज़ का जवाब होता है, कुछ धुंधले चित्र याद हैं उन सपनों के मुझे, तुम सुनना चाहोगे? हम दोनों को पता है कि यह झूठ है, हमें कुछ याद नहीं, पर उसे पता है कि पहाड़ों में धुंध मुझे कितनी पसंद है। सब साफ दिखने से कम दिखना कितना कुछ देता है। बहुत बोलने से चुप कितना कुछ कहता है। हम एक जगह चुनते हैं जहाँ बैठे रहने का सुख है, और वह खोया हुआ सपना सुनाता है। क्या जो हमें याद नहीं है वह हमने जिया ही नहीं है? माँ हमेशा मुझे मेरे बचपन की बातें बताती हैं। माँओं को सब याद रहता है। वह किस्से ऐसे सुनाती हैं मानो कल ही की बात हो। उनके किस्सों में खोए हुए बेटे की टीस है। मैं सारे किस्से बड़े चाव से सुनता हूँ। उन किस्सों के बाद हम बहुत देर तक प्रेम महसूस करते हैं। वह अपने किस्सों से मुझे छूती हैं और पा लेती हैं। मुझे उन किस्सों